त्रिशिरा और वृत्रासुर के वध का वृत्तांत तथा इंद्र का तिरस्कृत होकर जल में छिप जाना। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, इंद्र और इंद्राणी को किस प्रकार अत्यंत घोर दुख उठाना पड़ा था, यह जानने की मुझे इच्छा है। शल्य ने कहा, भरत श्रेष्ठ, सुनो, मैं तुम्हें वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। देवश्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। इंद्र से द्वेष हो जाने के कारण उन्होंने एक 3 सिर वाला पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक अपने एक मुख से वेद पाठ करता था, दूसरे से सुधा पान करता था और तीसरे से मानो सब दिशाओं को निगल जाएगा, इस प्रकार देखता था। वह बड़ा ही तपस्वी, मृदु, जितेंद्रिय तथा धर्म और तप में तत्पर था। उसका तप बड़ा ही तीव्र और दुष्कर था। उस अतुलित तेजस्वी बालक का तपोबल और सत्य देखकर देवराज इंद्र को बड़ा खेद हुआ। उन्होंने सोचा कि यह इस तपस्या के प्रभाव से इंद्र न हो जाए। अतः यह किस प्रकार इस भीषण तपस्या को छोड़कर भोगों में आसक्त हो। इसी प्रकार बहुत सोच विचार कर उन्होंने उसे फंसाने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास आईं और उसे तरह-तरह के भावों से लुभाने लगी। किंतु त्रिशिरा अपनी इंद्रियों को वश में करके पूर्व समुद्र के समान अविचल रहे। अंत में बहुत प्रयत्न करके अप्सराएं इंद्र के पास लौट गईं और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, त्रिशिरा बड़ा ही दुधर्ष है, उसे धैर्य से डिगाना संभव नहीं है। अब और जो कुछ कराना चाहे वह करें। इंद्र ने अप्सराओं को तो सत्कार पूर्वक विदा कर दिया और स्वयं यह विचार किया कि आज मैं उस पर वज्र छोड़ूंगा, जिससे वह तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने क्रोध में भरकर त्रिशिरा पर अपने भीषण वज्र का प्रहार किया। उसके लगते ही वह विशाल पर्वत शिखर के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इससे इंद्र प्रसन्न और निर्भय होकर स्वर्ग लोक को चले गए। प्रजापति त्वष्टा को जब मालूम हुआ कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उन्होंने कहा, मेरा पुत्र सदा ही क्षमाशील और शम दम संपन्न था। वह तपस्या कर रहा था। इंद्र ने उसे बिना किसी अपराध के ही मार डाला है। इसलिए अब मैं इंद्र का नाश करने के लिए वृत्रासुर को उत्पन्न करूंगा। लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देखें, ऐसा विचार कर महान यशस्वी और तपस्वी त्वष्टा ने क्रुद्ध होकर जल का आचमन किया और अग्नि में आहुति डालकर वृत्रासुर को उत्पन्न कर उससे कहा, इंद्र शत्रो, मेरे तप के प्रभाव से तुम बढ़ जाओ। बस सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी वृत्रासुर उसी समय बढ़कर आकाश को छूने लगा और बोला, कहिए मैं क्या करूं? त्वष्टा ने कहा, इंद्र को मार डालो। तब वह स्वर्ग में गया। वहां इंद्र और वृत्रासुर का बड़ा भीषण संग्राम हुआ। अंत में वीरवर वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें साबुत ही निगल गया। तब देवताओं ने वृत्रासुर का नाश करने के लिए जम्भाई की रचना की और ज्यों ही वृत्र ने जम्भाई ली कि देवराज अपने अंग सिकोड़कर उसके खुले हुए मुख से बाहर आ गए। इंद्र को बाहर आया देखकर देवता बड़े प्रसन्न हुए। इसके पश्चात फिर इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध होने लगा। जब त्वष्टा का तेज और बल पाकर वीर वृत्रासुर संग्राम में अत्यंत प्रबल हो गया, तो इंद्र मैदान छोड़कर भाग गए। इंद्र के भाग जाने से देवताओं को बड़ा ही खेद हुआ और वे त्वष्टा के तेज से घबराकर इंद्र और मुनियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इंद्र ने कहा, देवताओं, वृत्र ने तो इस सारे संसार को घेर लिया है। मेरे पास ऐसा कोई शस्त्र नहीं है जो इसका नाश कर सके।
अतः मेरा तो ऐसा विचार है कि हम लोग मिलकर विष्णु भगवान के धाम को चलें और उनसे सलाह करके इस दुष्ट के नाश का उपाय मालूम करें। इंद्र के इस प्रकार कहने पर सब देवता और ऋषिगण शरणागत वत्सल भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे कहने लगे, पूर्व काल में आपने अपने 3 डगों से 3 लोकों को नाप लिया था। आप समस्त देवताओं के स्वामी हैं। यह सारा संसार आपसे व्याप्त है। आप देव देवेश्वर हैं। सब लोग आपको नमस्कार करते हैं। इस समय यह सारा जगत वृत्रासुर से व्याप्त है। अतः हे असुर निकंदन, आप इंद्र तथा संपूर्ण देवताओं को आश्रय दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, मुझे तुम लोगों का हित अवश्य करना है, इसलिए मैं ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसका अंत हो जाएगा। तुम सब देवता, ऋषि और गंधर्व विश्व रूपधारी वृत्रासुर के पास जाओ और उसके प्रति सामनीति का प्रयोग करो। इससे तुम उसे जीत लोगे। देवताओं, इस प्रकार मेरे और इंद्र के प्रभाव से तुम्हारी जीत होगी। मैं अदृश्य रूप से देवराज के आयुध वज्र में प्रवेश करूंगा। विष्णु भगवान के ऐसा कहने पर सब देवता और ऋषि इंद्र को आगे करके वृत्रासुर के पास चले और उससे बोले, दुर्जय वीर, यह सारा जगत तुम्हारे तेज से व्याप्त है, तो भी तुम इंद्र को जीत नहीं सके हो। तुम दोनों को लड़ते हुए बहुत समय बीत गया है। इससे देवता, असुर और मनुष्य सभी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। अतः अब सदा के लिए तुम इंद्र से मित्रता कर लो। महर्षियों की यह बात सुनकर परम तेजस्वी वृत्र ने कहा, आप तपस्वी लोग अवश्य ही मेरे माननीय हैं, किंतु जो बात मैं कहता हूँ वह यदि पूरी की जाएगी तो आप लोग जैसा कह रहे हैं वह सब मैं करने को तैयार हूँ। मुझे इंद्र और देवता लोग किसी भी सूखी या गीली वस्तु से, पत्थर या लकड़ी से, शस्त्र या अस्त्र से अथवा दिन या रात में न मार सके, इस शर्त पर तो मैं सदा के लिए इंद्र के साथ संधि करना स्वीकार कर सकता हूँ। तब ऋषियों ने उससे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इस प्रकार संधि हो जाने से वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। देवराज भी मन में प्रसन्न तो हुए, किंतु वे सदा वृत्रासुर को मारने का अवसर ढूंढते रहते थे। एक दिन इंद्र ने संध्या काल में वृत्रासुर को समुद्र के तट पर विचरते देखा। उस समय वे वृत्र को दिए हुए वर पर विचार करने लगे। यह संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात, और मुझे अपने शत्रु वृत्र का वध अवश्य करना है। यदि आज मैं इस महान असुर को धोखे से नहीं मारता हूँ, तो मेरा हित नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर इंद्र ने ज्यों ही विष्णु भगवान का स्मरण किया कि उन्हें समुद्र पर पर्वत के समान फेन उठता दिखाई दिया। वे सोचने लगे, यह न सूखा है, न गीला और न कोई शस्त्र ही है। अतः यदि मैं इसे वृत्रासुर पर फेंकूं, तो वह एक क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। यह सोचकर उन्होंने तुरंत ही अपने वज्र के सहित वह फेन वृत्रासुर पर फेंका और भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश करके उसी समय वृत्रासुर को मार डाला। वृत्र के मरते ही सारी प्रजा प्रसन्न हो गई तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग और ऋषि ये सब इंद्र की स्तुति करने लगे। इंद्र ने देवताओं के लिए भय का कारण बने हुए महाबली वृत्रासुर का वध तो किया, किंतु पहले त्रिशिरा को मारने से लगी हुई ब्रह्म हत्या के कारण और अब असत्य व्यवहार के कारण तिरस्कृत होने से वे मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे। इन पापों के कारण वे संज्ञा शून्य और अचेतन से हो गए तथा संपूर्ण लोकों की सीमा पर जाकर जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए, तो सारी पृथ्वी वृक्षों के मारे जाने
और वनों के सूख जाने पर उजड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गईं और सरोवर जलहीन हो गए। अनावृष्टि के कारण सभी जीवों में खलबली मच गई तथा देवता और महर्षियों को भी बड़ा त्रास होने लगा। कोई राजा न रहने से सारा जगत उपद्रवों से पीड़ित रहने लगा। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो किसी का भी मन राज्य का भार संभालने के लिए होता नहीं था। नहुष की इंद्र प्राप्ति, उसका इंद्राणी पर आसक्त होना और इंद्राणी का अवधि मांगकर अश्वमेध यज्ञ द्वारा इंद्र को शुद्ध करना। राजा शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, तब सब देवता और ऋषियों ने कहा कि इस समय राजा नहुष बड़ा प्रतापी है, उसी को देवताओं के राजपद पर अभिषिक्त करो। वह बड़ा ही तेजस्वी, यशस्वी और धार्मिक है। यह सलाह करके उन सबने नहुष के पास जाकर कहा कि आप हमारे राजा हो जाइए। तब नहुष ने कहा, मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, आप लोगों की रक्षा करने योग्य मुझ में शक्ति नहीं है। ऋषि और देवताओं ने कहा, राजन, देवता, दानव, यक्ष, ऋषि, राक्षस, पितृगण, गंधर्व और भूत, ये सब आपकी दृष्टि के सामने खड़े रहेंगे। आप इन्हें देखकर ही इनका तेज लेकर बलवान हो जाएंगे। आप धर्म को आगे रखते हुए संपूर्ण लोकों के स्वामी बन जाइए तथा स्वर्ग लोक में रहकर ब्रह्म ऋषि और देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्वर्ग लोक में नहुष का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार वह संपूर्ण लोकों का स्वामी हो गया। किंतु इस दुर्लभ वर और स्वर्ग के राज्य को पाकर पहले निरंतर धर्म परायण रहने पर भी वह भोगी हो गया। वह समस्त देवोद्यानों में, नंदन वन में तथा कैलाश और हिमालय आदि पर्वतों के शिखरों पर तरह-तरह की क्रीड़ाएं करने लगा। इससे उसका मन दूषित हो गया। एक दिन वह क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय उसकी दृष्टि देवराज की भार्या साध्वी इंद्राणी पर पड़ी। उसे देखकर वह दुष्ट अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ। फिर इंद्र की महिषी देवी इंद्राणी मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आती? आज तुरंत ही शची को मेरे महल में आना चाहिए। नहुष की बात सुनकर देवी इंद्राणी के चित्त में बड़ी चोट लगी और उसने बृहस्पति जी से कहा, ब्रह्मन, मैं आपकी शरण हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती, एक की पत्नी और पतिव्रता का वचन दिया है, अतः आप अपनी वह वाणी सत्य करें। तब बृहस्पति जी ने भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से कहा, देवी, मैंने जो कहा है वह अवश्य ही सत्य होगा। तुम नहुष से मत डरो। मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुष को मालूम हुआ कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है, तो उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसे क्रोध में भरा देखकर देवताओं और ऋषियों ने कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए। आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को पर स्त्री गमन जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, अतः अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। ऋषियों ने इस प्रकार नहुष को बहुत समझाया, किंतु कामासक्त होने के कारण उसने उनकी एक न सुनी। तब वे बृहस्पति जी के पास गए और उनसे बोले, देवऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आप ही के भवन में है, तथा आपने उसे अभय दान दिया है। परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस प्रकार कहने पर देवी इंद्राणी के नेत्रों में आंसू भर आए
और वह दीनता पूर्वक रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप से स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं आपकी शरण में हूँ। आप इस महान भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा यह निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। अनिंदिते, तू धर्म को जानने वाली और सत्यशीला है, इसलिए मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। फिर देवताओं से कहा, मैं धर्म विधि को जानता हूँ। मैंने धर्म शास्त्र का श्रवण किया है और सत्य में मेरी निष्ठा है। इसके सिवा मैं हूँ भी ब्राह्मण जाति का, इसलिए मैं कोई न करने योग्य काम नहीं कर सकता। आप लोग जाइए, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। इस विषय में पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने कुछ वचन कहे हैं, उन्हें सुनिए। जो पुरुष भयभीत होकर शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती तथा रक्षा की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता। ऐसा दुर्बल चित्त पुरुष जो अन्न प्राप्त करता है, वह व्यर्थ हो जाता है। उसकी चेतना शक्ति नष्ट हो जाती है, वह स्वर्ग से गिर जाता है और देवता लोग उसके समर्पित हव्य को ग्रहण नहीं करते। उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है। उसके पितृ सदा नरकों में निवास करते हैं और इंद्र के सहित देवता लोग उस पर वज्रपात करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी के कथनानुसार शरणागत के त्याग से होने वाले अधर्म को जानते हुए मैं इंद्राणी को नहुष के हाथ में नहीं दे सकता। आप लोग कोई ऐसा उपाय करें जिससे इसका और मेरा दोनों का ही हित हो। तब देवताओं ने इंद्राणी से कहा, देवी, यह स्थावर जंगम सारा जगत एक तुम्हारे ही आधार से टिका हुआ है। तुम पतिव्रता और सत्यनिष्ठा हो। एक बार नहुष के पास चलो। तुम्हारी कामना करने से वह पापी शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और देवराज शक्र फिर अपना ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। अपनी कार्य सिद्धि के लिए देवताओं से ऐसा निश्चय करके इंद्राणी अत्यंत संकोच पूर्वक नहुष के पास गई। उसे देखकर देवराज नहुष ने कहा, शुचि स्मिते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, इसलिए सुंदरी, तुम मुझे पति रूप में वर लो। नहुष के ऐसा कहने पर पतिव्रता इंद्राणी भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। उसने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और देवराज नहुष से कहा, सुरेश्वर, मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ। अभी यह मालूम नहीं है कि देवराज शक्र कहाँ गए हैं और वे फिर लौटकर आएंगे या नहीं। इसकी ठीक-ठीक खोज करने पर यदि उनका पता न लगा तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही। अच्छा, शक्र का पता लगा लो, किंतु देखो, अपने इन सत्य वचनों को याद रखना। इसके पश्चात नहुष से विदा होकर इंद्राणी बृहस्पति जी के घर आई। इंद्राणी की बात सुनकर अग्नि आदि देवता इकट्ठे होकर इंद्र के विषय में विचार करने लगे। फिर वे देवाधिदेव भगवान विष्णु से मिले और उनसे व्याकुल होकर कहा, देवेश्वर, आप जगत के स्वामी तथा हमारे आश्रय और पूर्वज हैं। आप समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए ही विष्णु रूप में स्थित हुए हैं। भगवन, आपके तेज से वृत्रासुर का विनाश हो जाने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या ने घेर लिया है। आप उससे छूटने का उपाय बताइए। देवताओं की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, इंद्र अश्वमेध यज्ञ द्वारा ही मेरा पूजन करे, मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा। इससे वह सब प्रकार के भय से छूटकर फिर देवताओं का राजा हो जाएगा और दुष्ट बुद्धि नहुष अपने कुकर्म से नष्ट हो जाएगा। भगवान विष्णु की वह सत्य, शुभ और अमृतमयी वाणी सुनकर देवता लोग
ऋषि और उपाध्यायों के सहित उस स्थान पर गए जहां भय से व्याकुल इंद्र छिपे हुए थे। वहां इंद्र की शुद्धि के लिए ब्रह्म हत्या की निवृत्ति करने वाला अश्वमेध महायज्ञ आरंभ हुआ। उन्होंने ब्रह्म हत्या को विभक्त करके उसे वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी और स्त्रियों में बांट दिया। इससे इंद्र निष्पाप और निशोक हो गए। किंतु जब वे अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि नहुष देवताओं के वर के प्रभाव से दुस्सह हो रहा है, तथा अपनी दृष्टि से ही वह समस्त प्राणियों के तेज को नष्ट कर देता है। यह देखकर वह भय से कांप उठे और वहां से फिर चले गए तथा अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए सब जीवों से अदृश्य रहकर विचरने लगे। इंद्र की बताई हुई युक्ति से नहुष का पतन तथा इंद्र का पुनः देवराज्य पर प्रतिष्ठित होना। युधिष्ठिर, इंद्र के चले जाने से इंद्राणी पर फिर शोक के बादल मंडराने लगे। वह अत्यंत दुखी होकर हा इंद्र ऐसा कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी, यदि मैंने दान किया हो, हवन किया हो और गुरुजनों को अपनी सेवा से संतुष्ट रखा हो तथा मुझ में सत्य हो, तो मेरा पातिव्रत्य अविचल रहे, मैं कभी किसी अन्य पुरुष की ओर न देखूं। मैं उत्तरायण की अधिष्ठात्री रात्रि देवी को प्रणाम करती हूँ, वे मेरा मनोरथ सफल करें। फिर उसने एकाग्र चित्त होकर रात्रि देवी उपश्रुति की उपासना की और यह प्रार्थना की कि जहाँ पर देवराज हो, वह स्थान मुझे दिखाइए। इंद्राणी की यह प्रार्थना सुनकर उपश्रुति देवी मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई। उन्हें देखकर इंद्राणी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसका पूजन करके कहा, देवी, आप कौन है? आपका परिचय पाने के लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। उपश्रुति ने कहा, देवी, मैं उपश्रुति हूँ। तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ही मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ। तुम पतिव्रता और यम नियम से मुक्त हो। मैं तुम्हें देवराज इंद्र के पास ले चलूंगी। तुम जल्दी से मेरे पीछे-पीछे चली आओ, तुम्हें देवराज के दर्शन हो जाएंगे। फिर उपश्रुति के चलने पर इंद्राणी उनके पीछे हो ली तथा देवताओं के वन, अनेकों पर्वत तथा हिमालय को लांघकर एक दिव्य सरोवर पर पहुंची। उस सरोवर में एक अति सुंदर विशाल कमलिनी थी। उसे एक ऊंची नाल वाले गौरवर्ण महाकमल ने घेर रखा था। उपश्रुति ने उस कमल के नाल को फाड़कर उसमें इंद्राणी के सहित प्रवेश किया और वहां एक तंतु में इंद्र को छिपे हुए पाया। तब इंद्राणी ने पूर्व कर्मों का उल्लेख करते हुए इंद्र की स्तुति की। इस पर इंद्र ने कहा, देवी, तुम यहाँ कैसे आई हो और तुम्हें मेरा पता कैसे लगा? तब इंद्राणी ने उन्हें नहुष की सब बातें सुनाई और अपने साथ चलकर उसका नाश करने की प्रार्थना की। इंद्राणी के इस प्रकार कहने पर इंद्र ने कहा, देवी, इस समय नहुष का बल बढ़ा हुआ है। ऋषियों ने हव्य कव्य देकर उसे बहुत बढ़ा दिया है। इसलिए यह पराक्रम प्रकट करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक युक्ति बताता हूँ, उसके अनुसार काम करो। तुम एकांत में जाकर नहुष से कहो कि तुम ऋषियों से अपनी पालकी उठवाकर मेरे पास आओ, तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे अधीन हो जाऊंगी। देवराज के ऐसा कहने पर शची जो आज्ञा ऐसा कहकर नहुष के पास गई। उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी, तुम खूब आई। कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं सत्य की शपथ करके कहता हूँ कि मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। इंद्राणी ने कहा, जगतपते, मैंने आपसे जो अवधि मांगी है, मैं उसके बीतने की ही प्रतीक्षा में हूँ। परंतु मेरे मन में एक बात है, आप उस पर विचार कर लें। यदि आप मेरी वह प्रेम भरी बात पूरी कर देंगे,
तो मैं अवश्य आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी ऐसी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बैठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने तो मेरे लिए यह बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है। ऐसे वाहन पर तो कभी कोई चढ़ा ही नहीं होगा। यह मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे तो तुम अपने अधीन ही समझो। अब सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि लोग मेरी पालकी लेकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से पालकी उठवाने लगा। इधर शची ने बृहस्पति जी के पास जाकर कहा, नहुष ने मुझे जो अवधि दी थी वह थोड़ी ही शेष रह गई है। अब आप शीघ्र ही शक्र की खोज कराइए। मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब बृहस्पति जी ने कहा, ठीक है, तुम दुष्ट चित्त नहुष से किसी प्रकार भय मत मानो। यह नराधम महर्षियों से अपनी पालकी उठवाता है। इसे धर्म का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए अब इसे गया ही समझो। यह बहुत दिन इस स्थान में नहीं टिक सकता। तुम तनिक भी मत डरो, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इसके पश्चात महातेजस्वी बृहस्पति जी ने अग्नि प्रज्वलित करके शास्त्रानुसार उत्तम हवि से हवन किया और अग्नि देव से इंद्र की खोज करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा पाकर अग्नि देव ने ताल तलैया, सरोवर और समुद्र में इंद्र की खोज की। ढूंढते-ढूंढते वे उस सरोवर पर पहुंच गए जहां इंद्र छिपे हुए थे। वहां उन्हें देवराज एक कमल नाल के तंतु में छिपे दिखाई दिए। तब उन्होंने बृहस्पति जी को सूचना दी कि इंद्र अणु मात्र रूप धारण करके एक कमल नाल के तंतु में छिपे हुए हैं। यह सुनकर बृहस्पति जी देव ऋषियों और गंधर्वों के सहित उस सरोवर के तट पर आए और इंद्र के प्राचीन कर्मों का उल्लेख करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इससे धीरे-धीरे इंद्र का तेज बढ़ने लगा और वे अपना पूर्व रूप धारण करके शक्ति संपन्न हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी से कहा, कहिए, अब आपका कौन सा कार्य शेष है? महादैत्य विश्व रूप तो मारा ही गया और विशालकाय वृत्रासुर का भी अंत हो गया। बृहस्पति जी ने कहा, देवराज, नहुष नाम का एक मानव राजा देवता और ऋषियों के तेज से बढ़कर उनका अधिपति हो गया है। वह हमें बहुत ही तंग करता है, तुम उसका नाश करो। राजन, जिस समय बृहस्पति जी इंद्र से ऐसा कह रहे थे, उसी समय वहां कुबेर, यम, चंद्रमा और वरुण भी आ गए और सब देवता देवराज इंद्र के साथ मिलकर नहुष के नाश का उपाय सोचने लगे। इतने में ही वहां परम तपस्वी अगस्त्य जी दिखाई दिए। उन्होंने इंद्र का अभिनंदन करके कहा, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व रूप और वृत्रासुर का वध हो जाने से आपका अभ्युदय हो रहा है। आज नहुष भी देवराज पद से भ्रष्ट हो गया, इससे भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है। तब इंद्र ने अगस्त्य मुनि का स्वागत सत्कार किया और जब वे आसन पर विराजमान हो गए तो उनसे पूछा, भगवन, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पाप बुद्धि नहुष का पतन किस प्रकार हुआ। अगस्त्य जी ने कहा, देवराज, दुष्ट चित्त नहुष जिस प्रकार स्वर्ग से गिरा है, वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ, सुनिए। महाभाग देवऋषि और ब्रह्म ऋषि पापात्मा नहुष की पालकी उठाए चल रहे थे। उस समय ऋषियों के साथ उसका विवाद होने लगा और अधर्म से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण उसने मेरे मस्तक पर लात मारी। इससे उसका तेज और कांति नष्ट हो गई। तब मैंने उससे कहा, राजन, तुम प्राचीन महर्षियों के चलाए और आचरण किए हुए कर्म पर दोषारोपण करते हो। तुमने ब्रह्मा के समान तेजस्वी ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई है और मेरे सिर पर लात मारी है, इसलिए तुम पुण्यहीन होकर पृथ्वी पर गिरो।
अब तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके भटकोगे और इस अवधि के समाप्त होने पर फिर स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस प्रकार मेरे शाप से वह दुष्ट इंद्र पद से च्युत हो गया है। अब आप स्वर्ग लोक में चलकर सब लोकों का पालन कीजिए। तब देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर अग्निदेव, बृहस्पति, यम, वरुण, कुबेर, समस्त देवगण तथा गंधर्व और अप्सराओं के सहित देवलोक को गए। वहां इंद्राणी से मिलकर वे अत्यंत आनंद पूर्वक सब लोकों का पालन करने लगे। इसी समय वहां भगवान अंगीरा पधारे। उन्होंने अथर्व वेद के मंत्रों से देवराज का पूजन किया। इससे इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें यह वर दिया कि आपने अथर्व वेद का गान किया है, इसलिए इस वेद में आप अथर्वंगीरा नाम से विख्यात होंगे और यज्ञ का भाग भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार अथर्वंगीरा ऋषि का सत्कार कर उन्हें इंद्र ने विदा किया। फिर वे समस्त देवता और तपोधन ऋषियों का सत्कार कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। शल्य की विदाई तथा कौरव और पांडवों के सैन्य संग्रह का वर्णन। महाराज शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार इंद्र को अपनी भार्या के सहित कष्ट भोगना पड़ा था और अपने शत्रुओं का वध करने की इच्छा से अज्ञातवास भी करना पड़ा था। अतः यदि तुम्हें द्रौपदी और अपने भाइयों सहित वन में रहकर कष्ट भोगने पड़े हैं, तो उनके लिए तुम रोष न करो। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर राज्य प्राप्त किया था, उसी प्रकार तुम्हें भी अपना राज्य मिलेगा। तथा जैसे अगस्त्य जी के शाप से नहुष का पतन हुआ था, वैसे ही तुम्हारे शत्रु कर्ण और दुर्योधन आदि का भी नाश हो जाएगा। राजा शल्य के इस प्रकार डांढस बंधाने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात मद्रराज उनसे अनुमति लेकर अपनी सेना के सहित दुर्योधन के पास चले आए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसके पश्चात यादव महारथी सात्यकी बड़ी भारी चतुरंगिणी सेना लेकर राजा युधिष्ठिर के पास आए। उनकी सेना को भिन्न-भिन्न देशों से आए हुए अनेकों वीर सुशोभित कर रहे थे। परसा, बिंधीपाल, शूल, तोमर, मुदगर, परिग, यष्टि, पाश, तलवार, धनुष और तरह-तरह के चमचमाते हुए बाणों से उनकी सेना एकदम दीप उठी थी। यह सेना राजा युधिष्ठिर की छावनी में पहुंची। इसी तरह एक अक्षौहिणी सेना लेकर चेदी राज धृष्टकेतु आया। एक अक्षौहिणी सेना के साथ जरासंध का पुत्र मगधराज जयतसेन आया तथा समुद्र तीरवर्ती तरह-तरह के योद्धाओं के साथ पांड्य राज भी युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हुआ। इस प्रकार भिन्न-भिन्न देशों की सेना का समागम होने से पांडव पक्ष का सैन्य समुदाय बड़ा ही दर्शनीय, भव्य और शक्ति संपन्न जान पड़ता था। महाराज द्रुपद की सेना भी उनके महारथी पुत्रों और देश-देश से आए हुए शूरवीरों के कारण भली जान पड़ती थी। मत्स्य देशीय राजा विराट की सेना में अनेकों पर्वतीय राजा सम्मिलित थे। वह भी पांडवों के शिविर में पहुंच गई। इस प्रकार जहां-तहां से आकर 7 अक्षौहिणी सेना महात्मा पांडवों के पक्ष में एकत्रित हो गई। कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए उत्सुक इस विशाल वाहिनी को देखकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। दूसरी ओर राजा भगदत्त ने एक अक्षौहिणी सेना देकर कौरवों का हर्ष बढ़ाया। उनकी सेना में चीन और किरात देशों के वीर थे। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में और भी कई राजा एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए। हृदीक के पुत्र कृतवर्मा भोज, अंधक और कुकुर वंशीय यादव वीरों के सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास उपस्थित हुए। सिंधु सौवीर देश के जयद्रथ आदि राजाओं के साथ भी
कई अक्षौहिणी सेना आई। काम्बोज नरेश सुदक्षिण, शक और यवन वीरों के सहित आया। उसके साथ भी एक अक्षौहिणी सेना थी। इसी प्रकार माहिष्मतीपुरी का राजा नील दक्षिण देश के महाबली वीरों के सहित आया। अवंती देश के राजा विंद और अनुविंद भी एक-एक अक्षौहिणी सेना लेकर दुर्योधन की सेवा में उपस्थित हुए। केकय देश के राजा 5 सहोदर भाई थे। उन्होंने भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ उपस्थित होकर कुरुराज को प्रसन्न किया। इसके सिवा जहां-तहां से आए हुए अन्य राजाओं की 3 अक्षौहिणी सेना और भी हो गई। इसी प्रकार दुर्योधन के पक्ष में कुल 11 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हुई। वह तरह-तरह की ध्वजाओं से सुशोभित और पांडवों से भिड़ने के लिए उत्सुक थी। पंचनद, कुरुजांगल, रोहितवन, मारवाड़, अहिछत्र, कालकूट, गंगा तट, वारण, वटधान और यमुना तट का पर्वतीय प्रदेश, यह सारा धन धान्य पूर्ण विस्तृत क्षेत्र कौरवों की सेना से भरा हुआ था। महाराज द्रुपद ने अपने जिस पुरोहित को दूत बनाकर भेजा था, उसने इस प्रकार एकत्रित हुई वह कौरव सेना देखी। द्रुपद के पुरोहित के साथ भीष्म और धृतराष्ट्र की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर वह द्रुपद का पुरोहित राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर ने उसका बड़ा सत्कार किया। पुरोहित ने पहले अपने पक्ष का कुशल समाचार कह सुनाया, पीछे उनकी कुशल पूछी। इसके बाद उसने समस्त सेनापतियों के बीच इस प्रकार कहा, यह बात प्रसिद्ध है कि धृतराष्ट्र और पांडु दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, अतः पिता के धन पर दोनों का समान अधिकार है। परंतु धृतराष्ट्र के पुत्रों को तो उनका पैतृक धन प्राप्त हुआ और पांडु के पुत्रों को नहीं मिला। इसका क्या कारण है? कौरवों ने अनेकों बार कई उपाय करके पांडवों के प्राण लेने का उद्योग किया, परंतु उनकी आयु शेष थी, इसलिए ये उन्हें यमलोक न भेज सके। इतने कष्ट सहने के बाद भी महात्मा पांडवों ने अपने बल से राज्य बढ़ाया, किंतु क्षुद्र विचार रखने वाले धृतराष्ट्र पुत्रों ने शकुनी के साथ मिलकर छल से वह सारा राज्य छीन लिया। राजा धृतराष्ट्र ने भी इस कर्म का अनुमोदन किया और पांडव 13 वर्ष तक वन में रहने को विवश किए गए। इन सब अपराधों को भूलकर वे अब भी कौरवों के साथ समझौता ही करना चाहते हैं। अतः पांडवों और दुर्योधन के बर्ताव पर वे ध्यान देकर मित्रों तथा हितैषियों का यह कर्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझाएं। पांडव वीर हैं, तो भी वे कौरवों के साथ युद्ध करना नहीं चाहते। उनकी तो यही इच्छा है कि संग्राम में जन संहार किए बिना ही हमें हमारा भाग मिल जाए। दुर्योधन जिस लाभ को सामने रखकर युद्ध करना चाहता है, वह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि पांडव कम बलवान नहीं है। युधिष्ठिर के पास भी 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो गई है और वह युद्ध के लिए उत्सुक होकर उनकी आज्ञा की बाट जोहती है। इसके सिवा पुरुष सिंह सात्यकी, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये अकेले ही हजारों अक्षौहिणी सेना के बराबर हैं। एक ओर से 11 अक्षौहिणी सेना आए और दूसरी ओर अकेला अर्जुन हो, तो अर्जुन ही उससे बढ़कर सिद्ध होगा। ऐसे ही महाबाहु श्री कृष्ण भी हैं। पांडवों की सेना की प्रबलता, अर्जुन का पराक्रम और श्री कृष्ण की बुद्धिमत्ता देखकर भी कौन मनुष्य उनसे युद्ध करने को तैयार होगा। अतः धर्म और समय का विचार करके आप लोग पांडवों को जो देने योग्य भाग है, उसे शीघ्र प्रदान करें। यह उपयुक्त अवसर आपके हाथ से चला ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। पुरोहित के वचन सुनकर महाबुद्धिमान भीष्म जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की और यह सम्योचित वचन कहा, ब्राह्मण, बड़े सौभाग्य की बात है कि सभी पांडव
भगवान श्री कृष्ण के साथ कुशल पूर्वक हैं। यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उन्हें राजाओं की सहायता प्राप्त है। साथ ही यह भी आनंद का विषय है कि वे धर्म में तत्पर हैं। वे पांचों भाई पांडव युद्ध का विचार त्याग कर अपने बंधुओं से संधि करना चाहते हैं। यह तो और भी आनंद की बात है। वास्तव में किरीटधारी अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या में निपुण और महारथी है। भला युद्ध में उसका मुकाबला कौन कर सकता है? साक्षात इंद्र में भी इतनी ताकत नहीं है, फिर दूसरे धनुषधारियों की तो बात ही क्या है। मेरा तो विश्वास है कि वह तीनों लोकों में एकमात्र समर्थ वीर है। जब भीष्म जी इस प्रकार कह रहे थे, उस समय कर्ण क्रोध में भर गया और धृष्टता पूर्वक उनकी बात काटकर कहने लगा, ब्राह्मण, अर्जुन के पराक्रम की बात किसी से छिपी नहीं है। फिर बारंबार उसे कहने से क्या लाभ? पहले की बात है, शकुनी ने दुर्योधन के लिए जुए में युधिष्ठिर को हराया था। उस समय वे एक शर्त मानकर वन में गए थे। उस शर्त को पूरा किए बिना ही वे मत्स्य तथा पंचाल देश वालों के भरोसे मूर्ख की भांति पैतृक संपत्ति लेना चाहते हैं, परंतु दुर्योधन उनके डर से राज्य का चौथाई भाग भी नहीं दे सकते। यदि वे अपने बाप दादों का राज्य लेना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा के अनुसार नियत समय तक पुनः वन में रहें। यदि धर्म छोड़कर लड़ने पर ही उतारू है, तो इन कौरव वीरों के पास आने पर वे मेरे वचनों को भी भली भांति याद करेंगे। भीष्म जी बोले, राधा पुत्र, मुंह से कहने की क्या आवश्यकता है? एक बार अर्जुन के उस पराक्रम को तो याद कर लो, जबकि विराट नगर के संग्राम में उसने अकेले ही 6 महारथियों को जीत लिया था। तुम्हारा पराक्रम तो उसी समय देखा गया, जबकि अनेकों बार उसके सामने जाकर तुम्हें परास्त होना पड़ा। यदि हम लोग इस ब्राह्मण के कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे, तो अवश्य ही युद्ध में पांडवों के हाथ से मरकर हमें धूल फांकनी पड़ेगी। भीष्म के ये वचन सुनकर धृतराष्ट्र ने उनका सम्मान किया और उन्हें प्रसन्न करते हुए कर्ण को डांट कर कहा, भीष्म जी ने जो कहा है, इसी में हमारा और पांडवों का हित है, इसी से जगत का भी कल्याण है। ब्राह्मण देवता, मैं सबके साथ सलाह करके संजय को पांडवों के पास भेजूंगा। अब आप शीघ्र ही लौट जाइए। ऐसा कहकर धृतराष्ट्र ने पुरोहित का सत्कार किया और उन्हें पांडवों के पास भेज दिया। धृतराष्ट्र और संजय की बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर धृतराष्ट्र ने संजय को सभा में बुलाकर कहा, संजय, लोग कहते हैं पांडव उपप्लव्य नामक स्थान में आकर रह रहे हैं। तुम भी वहां जाकर उनकी सुध लो। अजात शत्रु युधिष्ठिर से आदर पूर्वक मिलकर कहना, बड़े आनंद की बात है कि आप लोग अब अपने स्थान पर आ गए हैं। उन सब लोगों से हमारी कुशल कहना और उनकी पूछना। वे वनवास के योग्य कदापि नहीं थे, फिर भी वह कष्ट उन्हें भोगना ही पड़ा। इतने पर भी उनका हम लोगों पर क्रोध नहीं है। वास्तव में वे बड़े निष्कपट और सज्जनों का उपकार करने वाले हैं। संजय, मैंने पांडवों को कभी बेईमानी करते नहीं देखा। इन्होंने अपने पराक्रम से लक्ष्मी प्राप्त करके भी सब मेरे ही अधीन कर दी थी। मैं सदा इनमें दोष ढूंढा करता था, पर कभी कोई भी दोष न पा सका। ये समय पड़ने पर धन देकर मित्रों की सहायता करते हैं। प्रवास से भी इनकी मित्रता में कमी नहीं आई है। ये सबका यथोचित आदर सत्कार करते हैं। आज मीढ़वंशी क्षत्रियों के पक्ष में दुर्योधन और कर्ण के सिवा दूसरा कोई भी इनका शत्रु नहीं है। सुख और प्रियजनों से बिछड़े हुए इन पांडवों के क्रोध को ये ही दोनों बढ़ाते रहते हैं। मूर्ख दुर्योधन पांडवों के जीते जी उनका भाग अपहरण कर लेना सरल समझता है। जिस युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन, श्री कृष्ण, भीमसेन, सात्यकी, नकुल, सहदेव
और संपूर्ण सृंजय वंशी वीर हैं, उनका राज्य भाग युद्ध के पहले ही दे देने में कल्याण है। गांडीवधारी अर्जुन अकेले ही रथ में बैठकर सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में कर सकता है। इसी प्रकार विजयी एवं दुधर्ष वीर महात्मा श्री कृष्ण भी तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। भीम के समान गदाधारी और हाथी की सवारी करने वाला तो कोई है ही नहीं। उसके साथ यदि वैर हुआ तो वह मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म कर डालेगा। साक्षात इंद्र भी उसे युद्ध में हरा नहीं सकते। माद्री नंदन नकुल और सहदेव भी शुद्ध चित्त एवं बलवान हैं। पांडव पक्ष में जो धृष्टद्युम्न नामक एक योद्धा है, वह बड़े वेग से युद्ध करता है। मत्स्य देश का राजा विराट भी अपने पुत्रों सहित पांडवों का सहायक है। सुना है वह युधिष्ठिर का बड़ा भक्त है। पांड्य देश का राजा भी बहुत से वीरों के साथ पांडवों की सहायता के लिए आया है। सात्यकी तो उनकी अभीष्ट सिद्धि में लगा ही हुआ है। कुंती नंदन युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा, लज्जाशील और बलवान हैं। शत्रु भाव तो उन्होंने किसी के प्रति किया ही नहीं, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ भी छल किया। मुझे तो भय है कि कहीं वे क्रोध करके मेरे पुत्रों को जलाकर भस्म न कर डालें। मैं राजा युधिष्ठिर के कोप से जितना डरता हूँ, उतना भय मुझे श्री कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से भी नहीं लगता। युधिष्ठिर बड़े तपस्वी हैं। उन्होंने नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया है। अतः वे अपने मन में जो भी संकल्प करेंगे, वह पूरा होकर ही रहेगा। पांडव श्री कृष्ण से बहुत प्रेम रखते हैं। उन्हें अपने आत्मा के समान मानते हैं। कृष्ण भी बड़े विद्वान हैं और सदा पांडवों के हित साधन में लगे रहते हैं। वे यदि संधि के लिए कुछ भी कहेंगे तो युधिष्ठिर मान लेंगे। वे उनकी बात नहीं टाल सकते। संजय, तुम वहां मेरी ओर से पांडवों और सृंजय वंशी वीरों की तथा श्री कृष्ण, सात्यकी, विराट एवं द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी कुशल पूछना। फिर राजाओं के मध्य में समयानुसार जो भी उचित हो बातचीत करना, जिससे भरतवंशियों का हित हो, परस्पर क्रोध या मन मुटाव न बढ़े और युद्ध का कारण भी उपस्थित न होने पावे, ऐसी बात करनी चाहिए। उपप्लव्य में संजय और युधिष्ठिर का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा धृतराष्ट्र के वचन सुनकर संजय पांडवों से मिलने के लिए उपप्लव्य गया। वहां पहुंचकर उसने पहले कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इसके बाद प्रसन्न होकर कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज अपने सहायकों के साथ आप सकुशल दिखाई दे रहे हैं। अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने आपकी कुशल पूछी है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव तो कुशल पूर्वक हैं ना? सत्यव्रत का आचरण करने वाली वीर पत्नी राजकुमारी द्रौपदी तो प्रसन्न है ना? राजा युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा स्वागत है। तुमसे मिलकर आज हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने भाइयों के साथ यहाँ कुशल पूर्वक हैं। हमारे पितामह भीष्म जी की कुशल कहो। क्या उनका हम लोगों पर पूर्ववत स्नेह भाव है? अपने पुत्रों सहित राजा धृतराष्ट्र तथा महाराज बाहलीक तो कुशल से है ना? सोमदत्त, भूरिश्रवा, राजा शल्य, पुत्र सहित द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये प्रधान धनुर्धर तो कुशल से है ना? भरतवंश की बड़ी बूढ़ी स्त्रियों, माताओं तथा बहुओं को तो कोई कष्ट नहीं है। रसोई बनाने वाली स्त्रियां, दासियां, पुत्र, भांजे और बहनें और देवते निष्कपट भाव से रहते हैं ना? राजा दुर्योधन पहले की ही भांति ब्राह्मणों के साथ यथोचित बर्ताव करता है या नहीं? मैंने जो ब्राह्मणों को वृत्ति दी थी, उसको छीनता तो नहीं है? क्या कभी सब कौरव इकट्ठे होकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन से मुझे राज्य भाग देने के लिए कहते हैं? राज्य में लुटेरों के दल को देखकर
कभी उन्हें वीराग्रणी अर्जुन की भी याद आती है, क्योंकि अर्जुन एक साथ ही 61 बाण चला सकता है। भीमसेन भी जब गदा हाथ में लेता है, तो उसे देखकर शत्रु समूह कांप उठता है। ऐसे पराक्रमी भीम का भी कभी वे स्मरण करते हैं। महाबली एवं अतुल पराक्रमी नकुल सहदेव को वे भूल तो नहीं गए हैं। मंदबुद्धि दुर्योधन आदि जब खोटे विचार से घोष यात्रा के लिए वन में गए और युद्ध में पराजित हो शत्रुओं की कैद में जा पड़े, उस समय भीमसेन और अर्जुन ने ही उनकी रक्षा की थी। यह बात उन्हें याद है या नहीं? संजय, यदि हम लोग दुर्योधन को सर्वथा पराजित न कर सके, तो केवल एक बार उसकी भलाई कर देने से उसको वश में करना कठिन सा जान पड़ता है। संजय बोला, पांडुनंदन, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल ठीक है। जिनकी कुशल आपने पूछी है, वे सभी कुरुश्रेष्ठ सानंद है। दुर्योधन तो शत्रुओं को भी दान करता है, फिर ब्राह्मणों की दी हुई वृत्ति कैसे छीन सकता है? धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को आपसे द्वेष करने की आज्ञा नहीं देते। वे तो उन्हें द्रोह करते सुनकर मन ही मन बहुत संतप्त होते हैं, कारण कि वे अपने यहाँ आए हुए ब्राह्मणों के मुख से बराबर सुनते हैं कि मित्रद्रोह सब पातकों से भारी पाप है। युद्ध की चर्चा चलने पर राजा धृतराष्ट्र, वीराग्रणी अर्जुन, गदाधारी भीम तथा रणधीर नकुल सहदेव का सदा ही स्मरण करते हैं। अजात शत्रु, अब आप ही अपनी बुद्धि से विचार करके कोई ऐसा मार्ग निकालिए जिससे कौरव, पांडव तथा संजय वंशियों को सुख मिले। यहाँ जो राजा उपस्थित हैं, उन्हें बुला लीजिए, अपने मंत्रियों और पुत्रों को भी साथ रखिए। फिर आपके चाचा धृतराष्ट्र ने जो संदेश भेजा है, उसे सुनिए। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, सात्यकी तथा राजा विराट मौजूद हैं। पांडव और संजय सब एकत्रित हैं। अब धृतराष्ट्र का संदेश सुनाओ। संजय बोला, राजा धृतराष्ट्र युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। उन्होंने बड़ी उतावली के साथ रथ तैयार कराकर मुझे यहाँ भेजा है। मैं समझता हूँ भाई, पुत्र और कुटुंबी जनों के साथ राजा युधिष्ठिर इस बात को पसंद करेंगे। इससे पांडवों का हित होगा। कुंती के पुत्रों, आप अपने दिव्य शरीर, नम्रता और सरलता आदि के कारण सब धर्मों एवं उत्तम गुणों से युक्त हैं। उत्तम कुल में आप लोगों का जन्म हुआ है। आप बड़े ही दयालु और दानी हैं। स्वभावतः संकोची, शीलवान और कर्मों के परिणाम को जानने वाले हैं। आपका हृदय सत्व गुण से परिपूर्ण है, अतः आपसे किसी खोटे कर्म का होना संभव नहीं है। यदि आप लोगों में कोई दोष होता, तो वह प्रकट हो जाता। क्या सफेद वस्त्र में काला दाग छिप सकता है? जिसके करने में सबका विनाश दिखाई दे, सब प्रकार से पाप का उदय होता हो और अंत में नरक का द्वार देखना पड़े, उस युद्ध जैसे कठोर कर्म में कौन समझदार पुरुष प्रवृत्त हो सकता है? वहाँ तो जय और पराजय दोनों समान हैं। भला कुंती के पुत्र अन्य अधम पुरुषों के समान ऐसा कर्म करने के लिए कैसे तैयार हो गए, जो न धर्म का साधक है और न अर्थ का? यहाँ भगवान वासुदेव हैं, सब में वृद्ध पंचाल राज द्रुपद है। इन सबको प्रणाम करके मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ। हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। मेरी प्रार्थना पर ध्यान देकर वही कार्य करें, जिससे कौरव और संजय वंश का कल्याण हो। मुझे विश्वास है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी प्रार्थना ठुकरा नहीं सकते, और तो क्या, मेरे मांगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं। ऐसा समझकर ही मैं संधि के लिए प्रस्ताव करता हूँ। संधि ही शांति का सर्वोत्तम उपाय है। भीष्म पितामह और राजा धृतराष्ट्र की भी यही सम्मति है। युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुमने ऐसी कौन सी बात सुनी है
जिससे मेरी युद्ध की इच्छा जानकर भयभीत हो रहे हो। युद्ध करने की अपेक्षा उसे न करना ही अच्छा है। संधि का अवसर पाकर भी कौन युद्ध करना चाहेगा? इस बात को मैं भी समझता हूँ कि बिना युद्ध किए यदि थोड़ा भी लाभ हो तो उसे बहुत मानना चाहिए। संजय, तुम जानते हो हमने वन में कितना कलेश उठाया है, फिर भी तुम्हारी बात का ख्याल करके हम कौरवों के अपराध क्षमा कर सकते हैं। कौरवों ने पहले हमारे साथ जो बर्ताव किया और उस समय हम लोगों का उनके साथ जैसा व्यवहार था, यह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब भी सब कुछ वैसा ही हो सकता है। तुम्हारे कथनानुसार हम शांति धारण कर लेंगे, किंतु यह तभी संभव है जब इंद्रप्रस्थ में मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन इस बात को स्वीकार करके वहां का राज्य हमें वापस कर दे। संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश न करें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग न दे सके, तो भी मैं अंधक और वृष्णिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। वह सदा क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, यह नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है। उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है, वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है, तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी अपने पहले के किए हुए पुण्य और पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को इनके पीछे चलना पड़ता है। इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है। मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, जिनकी सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने पर भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है, तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहें, यही अच्छा है। वनवास में दुख तो होगा, पर है वह धर्म। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइए, क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह धर्म है या अधर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है, और कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है, वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि आपत्ति काल में इनका अदल-बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है, वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर
जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्ति काल न होने पर भी उस समय धर्म का पालन करता है तथा जो वास्तव में आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता, वे दोनों ही निंदा के पात्र हैं। जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्वादि के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहाँ से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सबके लिए अपने-अपने धर्मों का पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता, पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते रहे तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है, वे सभी मुझे प्राप्त होते हो तो भी मैं उन्हें अधर्म से लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, ये समस्त धर्मों के ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मण भक्त और मनीषी हैं। बड़े-बड़े बलवान राजाओं तथा भोजवंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बना रहूं, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय है, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभ कामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है, यह बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ। परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य हड़प लेना चाहा, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम यह जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्मलोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के गृहस्थ जीवन का भी विधान तो है ही। इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्म योग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं। कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थ के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्म को त्याग कर केवल सन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं। उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है।
संजय, तुम तो संपूर्ण लोकों का धर्म जानते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हठ क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदि से भी भली भांति संपन्न है। पांडव स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहे और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि देववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो यह बताओ कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक-ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहते हैं। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है। उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है, उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है। किंतु पांडवों का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं? दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था, उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वला की अवस्था में सभा में लाई गई, पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते, तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हित होता। सभा में बहुत से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडु नंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उसे वहां कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वह अपने श्वशुरों के पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूत पुत्र कर्ण ने कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है। दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दावों में हारे चुके हैं, अब किसी दूसरे पति को वर ले। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृग चर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुशासन ने यह कितनी कड़वी बात कही। ये सबके सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। संजय, कहाँ तक कहें? जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे, वे सब तुम्हें ज्ञात है। तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखा के समान। इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे
उसे स्वीकार करें। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं। यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं, तो भी संधि करने को उद्यत हैं। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना। संजय की विदाई, युधिष्ठिर का संदेश। संजय ने कहा, पांडुनंदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ और इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैंने मानसिक आवेश के कारण वाणी से जो कुछ कह दिया, इससे आपको कष्ट तो नहीं हुआ? युधिष्ठिर बोले, संजय, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम तो कभी हमें कष्ट देने की बात सोचते भी नहीं। समस्त कौरव तथा हम पांडव लोग जानते हैं, तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम किसी के पक्षपाती न होकर मध्यस्थ हो। तुम विश्वसनीय हो, तुम्हारी बातें कल्याणकारिणी होती हैं। तुम शीलवान और संतोषी हो, इसलिए मुझे प्रिय लगते हो। तुम्हारी बुद्धि कभी मोहित नहीं होती। कटु वचन कहने पर भी तुम्हें कभी क्रोध नहीं आता। संजय, तुम हमारे प्रिय हो और विदुर के समान दूत बनकर आए हो तथा अर्जुन के प्रिय सखा हो। वहां जाकर स्वाध्यायशील ब्राह्मणों, सन्यासियों तथा वनवासी तपस्वियों से और बड़े बूढ़े लोगों से मेरा प्रणाम कहना। बाकी जो लोग हों, उनसे कुशल समाचार कहना। जो प्रजा का पालन करते हुए राज्य में निवास करते हो, उन क्षत्रियों और जो राष्ट्र के भीतर व्यापार करके जीविका चला रहे हो, उन वैश्यों से भी मेरी कुशल कहकर उनकी भी कुशल पूछना। आचार्य द्रोण से प्रणाम कहना, अश्वत्थामा की कुशल पूछना और कृपाचार्य के घर जाकर मेरी ओर से उनको चरण स्पर्श करना। जिनमें शूरता, नृशंसता का अभाव, तपस्या, बुद्धि, शील, शास्त्र ज्ञान, सत्व और धैर्य आदि सद्गुण विद्यमान है, उन भीष्म जी के चरणों में मेरा नाम लेकर प्रणाम कहना। राजा धृतराष्ट्र को प्रणाम करके मेरी कुशल कहना और दुर्योधन, दुशासन तथा कर्ण आदि से भी कुशल पूछना। दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध करने के लिए जिन वशाती, शाल्वक, केकय, अम्बष्ठ, त्रिगर्त तथा पूर्व, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण एवं पर्वतीय प्रांतों के राजाओं को एकत्रित किया है, उनमें जो लोग क्रूरता से रहित, सुशील और सदाचारी हो, उन सबसे भी कुशल पूछना। तात संजय, गंभीर बुद्धि वाले दीर्घदर्शी विदुर जी हम लोगों के प्रेमी, गुरु, स्वामी, माता-पिता, मित्र और मंत्री हैं, उनकी भी मेरी ओर से कुशल पूछना। कुरुकुल की जो सर्वगुण संपन्ना बड़ी बूढ़ी स्त्रियां हमारी माताएं हैं, उन सबसे मिलकर हमारा प्रणाम कहना तथा वहां जो हमारे भाइयों की स्त्रियां हैं, उन सबकी कुशल पूछना। वे सुंदर कीर्ति युक्त और प्रशंसनीय आचरण वाली स्त्रियां सुरक्षित रहकर सावधानता पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन तो कर रही हैं ना? उनसे यह भी पूछना, देवियों, तुम अपने श्वशुरों के साथ कल्याणमय तथा कोमल बर्ताव तो करती हो ना? तुम लोगों पर तुम्हारे पति जिस प्रकार प्रसन्न रहे, वैसा ही व्यवहार तो करती रहती हो ना? सेवकों से पूछना, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन प्राचीन सदाचार का पालन तो करता है ना? तुम्हें सब प्रकार के भोग तो देता है ना? काने कुबड़े, लंगड़े लूले, दरिद्र तथा बौने मनुष्यों से भी जिनका दुर्योधन पालन करता है, कुशल पूछना। दुर्योधन से कहना, मैंने कुछ ब्राह्मणों के लिए वृत्तियां नियत कर रखी थी, किंतु खेद है, तुम्हारे कर्मचारी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते। मैं उनको पुनः पूर्ववत उन्हीं वृत्तियों से युक्त देखना चाहता हूँ। इसी प्रकार राजा के यहाँ जितने अभ्यागत अतिथि पधारे हों तथा सब दिशाओं से जो दूत आए हों, उन सबकी कुशल पूछना और मेरी कुशल भी उन्हें सुना देना। यद्यपि दुर्योधन ने जैसे योद्धाओं का संग्रह किया है, वैसे इस पृथ्वी पर दूसरे नहीं हैं, तथापि धर्म ही नित्य है। मेरे पास तो शत्रु का नाश करने के लिए
एक धर्म ही महाबलवान है। संजय, दुर्योधन को तुम यह बात भी सुना देना, तुम्हारे हृदय को जो यह कामना पीड़ा देती रहती है कि मैं कौरवों को निष्कंटक राज्य करूं, सो इसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे नहीं हैं जो चुपचाप तुम्हारा यह प्रिय कार्य होने दे। भारतवीर, या तो तुम इंद्रप्रस्थ का राज्य मुझे दे दो अथवा युद्ध करो। संजय, सज्जन असज्जन, बालक वृद्ध, निर्बल तथा बलवान सब विधाता के वश में है। मेरे सैनिक बल की जिज्ञासा करने पर तुम सबको मेरी ठीक स्थिति बता देना। फिर राजा धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मेरी ओर से कुशल पूछना और कहना, आपके ही पराक्रम से पांडव सुखपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। जब वे बालक थे तब आपकी ही कृपा से उन्हें राज्य मिला था। एक बार पहले राज्य पर बिठाकर अब उन्हें नष्ट होते देख उपेक्षा न कीजिए। संजय, यह भी बताना कि तात, यह राज्य एक ही के लिए पर्याप्त नहीं है। हम सब लोग मिलकर साथ रहकर जीवन व्यतीत करें। ऐसा होने पर आप कभी शत्रुओं के वश में नहीं होंगे। इसी तरह भीष्म पितामह को मेरा नाम ले सिर झुकाकर प्रणाम करना और उनसे कहना, पितामह, यह शांतनु का वंश एक बार डूब चुका था, आप ही ने इसका पुनः उद्धार किया है। अब आप अपनी बुद्धि से विचार कर ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे आपके सभी पौत्र परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन धारण कर सकें। इसी प्रकार मंत्री विदुर जी से भी कहना, सौम्य, आप युद्ध न होने की ही सलाह दे, क्योंकि आप तो सदा युधिष्ठिर का हित चाहने वाले हैं। इसके बाद दुर्योधन से भी बार-बार अनुनय विनय करके कहना, तुम कौरवों के नाश का कारण न बनो। पांडव अत्यंत बलवान होने पर भी पहले बड़े-बड़े कलेश सह चुके हैं। यह बात सभी कौरव जानते हैं। तुम्हारी अनुमति से दुशासन ने जो द्रौपदी के केश पकड़कर उसका तिरस्कार किया, इस अपराध का भी हमने कोई ख्याल नहीं किया, किंतु अब हम अपना उचित भाग लेंगे। तुम दूसरे के धन से अपनी लोभ युक्त बुद्धि हटा लो। ऐसा करने से शांति होगी और परस्पर प्रेम भी बना रहेगा। हम शांति चाहते हैं, तुम हम लोगों को राज्य का एक ही हिस्सा दे दो। सुयोधन, अविस्थल, वृक्षस्थल, माकंदी, वारणावत और पांचवा कोई भी एक गांव दे दो, जिससे हम लोगों के युद्ध की समाप्ति हो जाए। हम 5 भाइयों को 5 ही गांव दे दो, जिससे शांति बनी रहे। संजय, मैं शांति रखने में भी समर्थ हूँ और युद्ध करने में भी। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी मुझे पूर्ण ज्ञान है। मैं समयानुसार कोमल भी हो सकता हूँ और कठोर भी। संजय की धृतराष्ट्र से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर राजा युधिष्ठिर की आज्ञा ले संजय वहां से चल दिया। हस्तिनापुर में पहुंचकर वह शीघ्र ही अंतःपुर में गया और द्वारपाल से बोला, प्रहरी, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो, मुझे उनसे अत्यंत आवश्यक काम है। द्वारपाल ने जाकर कहा, राजन प्रणाम, संजय आपसे मिलने के लिए द्वार पर आए खड़े हैं। पांडवों के पास से उनका आना हुआ है, कहिए उनके लिए क्या आज्ञा है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय को स्वागत पूर्वक भीतर ले आओ, मुझे तो कभी भी उससे मिलने में रुकावट नहीं है, फिर वह दरवाजे पर क्यों खड़ा है। तत्पश्चात राजा की आज्ञा पाकर संजय ने उनके महल में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए राजा के पास जा हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैं संजय आपको प्रणाम करता हूँ, पांडवों से मिलकर यहाँ आया हूँ। पांडुनंदन राजा युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम कहा है और कुशल पूछी है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। आप अपने पुत्र, नाती, मित्र, मंत्री तथा आश्रितों के साथ आनंद पूर्वक हैं ना? धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय,
धर्मराज अपने मंत्री, पुत्र और भाइयों के साथ कुशल से तो है। संजय बोला, राजन, युधिष्ठिर अपने मंत्रियों के साथ कुशल पूर्वक हैं। अब वे अपना राज्य भाग लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी विद्वान तथा शीलवान हैं। किंतु तुम जरा अपने कर्मों की ओर तो दृष्टि डालो। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, उसके बिल्कुल विपरीत तुम्हारा बर्ताव है। इस कारण इस लोक में तो तुम्हारी खूब निंदा हो ही चुकी। यह पाप परलोक में भी तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। तुम अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों के बिना ही सारा राज्य अपने अधीन कर लेना चाहते हो। राजन, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर बड़ा अधर्म फैलेगा। यह कर्म तुम्हारे योग्य कदापि नहीं है। बुद्धिहीन, दुराचारी कुल में उत्पन्न, क्रूर, दीर्घ काल तक वैर रखने वाले, क्षत्र विद्या में अनिपुण, पराक्रमहीन और अशिष्ट पुरुषों पर आपत्तियां टूट पड़ती हैं। जो सदाचारी कुल में उत्पन्न, बलवान, यशस्वी, विद्वान और जितेंद्रिय है, वह प्रारब्ध के अनुसार संपत्ति को प्राप्त करता है। तुम्हारे ये मंत्री लोग सदा कर्मों में लगे रहकर नित्य एकत्रित हो बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय किया है, यह कौरवों के नाश का ही कारण है। यदि अपने पाप के कारण कौरवों का असमय में ही विनाश होने वाला होगा, तो इसका सारा अपराध युधिष्ठिर तुम्हारे ही सिर पर रखकर इनका विनाश भी करना चाहेंगे। इसलिए संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, ये मनुष्यों को प्राप्त होते ही रहते हैं, परंतु निंदा उसी की होती है जो अपराध करता है, तथा प्रशंसा भी उसी की जाती है जिसका व्यवहार बहुत उत्तम होता है। भरत वंश में विरोध फैलाने के कारण मैं तुम्हारी ही निंदा करता हूँ। इस विरोध के कारण निश्चय ही प्रजाजनों का सत्यानाश होगा। सारे संसार में इस प्रकार पुत्र के अधीन होते तो मैंने तुमको ही देखा है। तुमने ऐसे लोगों का संग्रह किया है जो विश्वास के योग्य नहीं है, तथा अपने विश्वास पात्रों को दंड दिया है। इस दुर्बलता के कारण अब तुम पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। इस समय रथ के वेग से बहुत हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा दो तो बिछौने पर सोने के लिए जाऊं। प्रातः काल सभी कौरव जब सभा में एकत्र होंगे, उस समय अजात शत्रु के वचन सुनना। धृतराष्ट्र ने कहा, सूतपुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम घर पर जाकर शयन करो। सवेरे सभा में ही तुम्हारे कहे हुए युधिष्ठिर के संदेश को सभी कौरव सुनेंगे। विदुर जी के द्वारा धृतराष्ट्र को नीति का उपदेश। विदुर नीति, पहला अध्याय। वैशंपायन जी कहते हैं, संजय के चले जाने पर महाबुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने द्वारपाल से कहा, मैं विदुर से मिलना चाहता हूँ, उन्हें यहाँ शीघ्र बुला लाओ। धृतराष्ट्र का भेजा हुआ वह दूत जाकर विदुर से बोला, महामते, हमारे स्वामी महाराज धृतराष्ट्र आपसे मिलना चाहते हैं। उनके ऐसा कहने पर विदुर जी राजमहल के पास जाकर बोले, द्वारपाल, धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दे दो। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज, आपकी आज्ञा से विदुर जी यहाँ आ पहुँचे हैं। वे आपके चरणों का दर्शन करना चाहते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए, उन्हें क्या कार्य बताया जाए। धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धिमान दूरदर्शी विदुर को यहाँ ले आओ। मुझे इस विदुर से मिलने में कभी भी अड़चन नहीं है। द्वारपाल विदुर के पास आकर बोला, विदुर जी, आप बुद्धिमान महाराज धृतराष्ट्र के अंतःपुर में प्रवेश कीजिए। महाराज ने मुझसे कहा है कि मुझे विदुर से मिलने में कभी अड़चन नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर
विदुर धृतराष्ट्र के महल के भीतर जाकर विचार में पड़े हुए राजा से हाथ जोड़कर बोले, महाप्राज्ञ, मैं विदुर हूँ, आपकी आज्ञा से यहाँ आया हूँ। यदि मेरे करने योग्य कुछ काम हो तो मैं उपस्थित हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, संजय आया था, मुझे बुरा भला कहकर चला गया है। कल सभा में वह अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनावेगा। आज मैं उस कुरुवीर युधिष्ठिर की बात न जान सका। यही मेरे अंगों को जला रहा है और इसी ने मुझे अब तक जगा रखा है। तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जग रहा हूँ। मेरे लिए जो कल्याण की बात समझो वह कहो, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। संजय जब से पांडवों के यहाँ से लौटकर आया है, तब से मेरे मन को पूर्ण शांति नहीं मिलती। सभी इंद्रियां विकल हो रही हैं। कल वह क्या कहेगा, इसी बात की मुझे इस समय बड़ी भारी चिंता हो रही है। विदुर जी बोले, जिसका बलवान के साथ विरोध हो गया है, उस साधनहीन दुर्बल मनुष्य को, जिसका सब कुछ हर लिया गया है, उसको, कामी को तथा चोर को रात में जागने का रोग लग जाता है। नरेंद्र, कहीं आपका भी इन महान दोषों से संपर्क तो नहीं हो गया? कहीं पराये धन के लोभ से तो आप कष्ट नहीं पा रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं तुम्हारे धर्मयुक्त तथा कल्याण करने वाले सुंदर वचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि इस राजऋषि वंश में केवल तुम ही विद्वानों के भी माननीय हो। विदुर जी बोले, महाराज धृतराष्ट्र, श्रेष्ठ लक्षणों से संपन्न राजा युधिष्ठिर तीनों लोकों के स्वामी हो सकते हैं। वे आपके आज्ञाकारी थे, पर आपने उन्हें वन में भेज दिया। आप धर्मात्मा और धर्म के जानकार होते हुए भी आंखों से अंधे होने के कारण उन्हें पहचान न सके। इसी से उनके विपरीत हो गए और उन्हें राज्य का भाग देने में आपकी सम्मति नहीं हुई। युधिष्ठिर में क्रूरता का अभाव, दया, धर्म, सत्य तथा पराक्रम है। वे आप में पूज्य बुद्धि रखते हैं। इन्हीं सद्गुणों के कारण वे सोच विचार कर चुपचाप बहुत से कलेश सह रहे हैं। आप दुर्योधन, शकुनी, कर्ण तथा दुशासन जैसे अयोग्य व्यक्तियों पर राज्य का भार रखकर कैसे ऐश्वर्य वृद्धि चाहते हैं? अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, उद्योग, दुख सहने की शक्ति और धर्म में स्थिरता, ये गुण जिस मनुष्य को पुरुषार्थ से च्युत नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। जो अच्छे कर्मों का सेवन करता और बुरे कर्मों से दूर रहता है, साथ ही जो आस्तिक और श्रद्धालु है, उसके ये सद्गुण पंडित होने के लक्षण हैं। क्रोध, हर्ष, गर्व, लज्जा, उदंडता तथा अपने को पूज्य समझना, ये भाव जिसको पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं करते, वही पंडित कहलाता है। दूसरे लोग जिसके कर्तव्य, सलाह और पहले से किए हुए विचार को नहीं जानते, बल्कि काम पूरा होने पर ही जानते हैं, वही पंडित कहलाता है। सर्दी, गर्मी, भय, अनुराग, संपत्ति अथवा दरिद्रता, ये जिसके कार्य में विघ्न नहीं डालते, वही पंडित कहलाता है। जिसकी लौकिक बुद्धि धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करती है और जो भोग को छोड़कर पुरुषार्थ का ही वरण करता है, वही पंडित कहलाता है। विवेक पूर्ण बुद्धि वाले पुरुष शक्ति के अनुसार काम करने की इच्छा रखते हैं और करते भी हैं, तथा किसी वस्तु को तुच्छ समझकर उसकी अवहेलना नहीं करते। किसी विषय को देर तक सुनता है, किंतु शीघ्र ही समझ लेना, समझकर कर्तव्य बुद्धि से पुरुषार्थ में प्रवृत्त होना, कामना से नहीं, बिना पूछे दूसरे के विषय में व्यर्थ कोई बात नहीं कहना, यह पंडित का मुख्य लक्षण है। पंडितों की सी बुद्धि रखने वाले मनुष्य दुर्लभ वस्तु की कामना नहीं करते, खोई हुई वस्तु के विषय में शोक करना नहीं चाहते और विपत्ति में पड़कर घबराते नहीं। जो पहले निश्चय करके
फिर कार्य का आरंभ करता है, कार्य के बीच में नहीं रुकता, समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और चित्त को वश में रखता है, वही पंडित कहलाता है। भरत कुल भूषण, पंडित जन श्रेष्ठ कर्मों में रुचि रखते हैं, उन्नति के कार्य करते हैं तथा भलाई करने वालों में दोष नहीं निकालते। जो अपना आदर होने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठता, अनादर से संतप्त नहीं होता तथा गंगा जी के कुंड के समान जिसके चित्त को क्षोभ नहीं होता, वह पंडित कहलाता है। जो संपूर्ण भौतिक पदार्थों की असलियत का ज्ञान रखने वाला, सब कार्यों के करने का ढंग जानने वाला तथा मनुष्यों में सबसे बढ़कर उपाय का जानकार है, वह मनुष्य पंडित कहलाता है। जिसकी विद्या बुद्धि का अनुसरण करती है और बुद्धि विद्या का, तथा जो शिष्ट पुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, वही पंडित की पदवी पा सकता है। बिना पढ़े ही गर्व करने वाले, दरिद्र होकर भी बड़े-बड़े मंसूबे बांधने वाले और बिना काम किए ही धन पाने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पंडित लोग मूर्ख कहते हैं। जो अपना कर्तव्य छोड़कर दूसरे के कर्तव्य का पालन करता है तथा मित्र के साथ असत आचरण करता है, वह मूर्ख कहलाता है। जो न चाहने वालों को चाहता है और चाहने वालों को त्याग देता है तथा जो अपने से बलवान के साथ वैर बांधता है, उसे मूढ़ विचार का मनुष्य कहते हैं। जो शत्रु को मित्र बनाता और मित्र से द्वेष करते हुए उसे कष्ट पहुंचाता है तथा सदा बुरे कर्मों का आरंभ किया करता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। भरत श्रेष्ठ, जो अपने कामों को व्यर्थ ही फैलाता है, सर्वत्र संदेह करता है तथा शीघ्र होने वाले काम में भी देर लगाता है, वह मूढ़ है। जो पितरों का श्राद्ध और देवताओं का पूजन नहीं करता तथा जिसे सुहृद मित्र नहीं मिलता, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। मूढ़ चित्त वाला अधम मनुष्य बिना बुलाए ही भीतर चला आता है, बिना पूछे ही बहुत बोलता है तथा अविश्वसनीय मनुष्यों पर भी विश्वास करता है। अपना व्यवहार दोष युक्त होते हुए भी जो दूसरे पर उसके दोष बताकर आक्षेप करता है तथा जो असमर्थ होते हुए भी व्यर्थ का क्रोध करता है, वह मनुष्य महामूर्ख है। जो अपने बल को न समझकर बिना काम किए ही धर्म और अर्थ से विरुद्ध तथा न पाने योग्य वस्तु की इच्छा करता है, वह पुरुष इस संसार में मूढ़ बुद्धि कहलाता है। राजन, जो अनधिकारी को उपदेश देता है और शून्य की उपासना करता है तथा जो कृपण का आश्रय लेता है, उसे मूढ़ चित्त वाला कहते हैं। जो बहुत धन, विद्या तथा ऐश्वर्यों को पाकर इठलाता नहीं, वह पंडित कहलाता है। जो अपने द्वारा भरण पोषण के योग्य व्यक्तियों को बांटे बिना अकेले ही उत्तम भोजन करता और अच्छा वस्त्र पहनता है, उससे बढ़कर क्रूर कौन होगा। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत से लोग उससे मौज उड़ाते हैं। मौज उड़ाने वाले तो छूट जाते हैं, पर उसका कर्ता ही दोष का भागी होता है। किसी धनुर्धर वीर के द्वारा छोड़ा हुआ बाण संभव है एक को भी मारे या न मारे, मगर बुद्धिमान द्वारा प्रयुक्त की हुई बुद्धि राजा समेत संपूर्ण राष्ट्र का विनाश कर सकती है। 1 से 2 का निश्चय करके 4 से 3 को वश में कीजिए, 5 को जीतकर 6 गुणों को जानकर तथा 7 को छोड़कर सुखी हो जाइए। विष का रस एक को ही मारता है, शस्त्र से एक का ही वध होता है, किंतु मंत्र का फूटना राष्ट्र और प्रजा के साथ ही राजा का भी विनाश कर डालता है। अकेले स्वादिष्ट भोजन न करें, अकेला किसी विषय का निश्चय न करें, अकेला रास्ता न चले और बहुत से लोग सोए हों, उनमें अकेला न जागता रहे। राजन, जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, उसी प्रकार
स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सोपान है, दूसरा नहीं, किंतु आप इसे नहीं समझ रहे हैं। क्षमाशील पुरुषों में एक ही दोष का आरोप होता है, दूसरे की तो संभावना ही नहीं है। वह दोष यह है कि क्षमाशील मनुष्य को लोग असमर्थ समझ लेते हैं, किंतु क्षमाशील पुरुष का वह दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमा असमर्थ मनुष्यों का गुण तथा समर्थों का भूषण है। इस जगत में क्षमा वशीकरण रूप है। भला क्षमा से क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेंगे। तृण रहित स्थान में गिरी हुई आग अपने आप बुझ जाती है। क्षमाहीन पुरुष अपने को तथा दूसरे को भी दोष का भागी बना लेता है। केवल धर्म ही परम कल्याण कारक है। एकमात्र क्षमा ही शांति का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। एक विद्या ही परम संतोष देने वाली है और एकमात्र अहिंसा ही सुख देने वाली है। बिल में रहने वाले मेंढक आदि जीवों को जैसे सांप खा जाता है, उसी प्रकार यह पृथ्वी शत्रु से विरोध न करने वाले राजा और परदेश सेवन न करने वाले ब्राह्मण, इन दोनों को खा जाती है। जरा भी कठोर न बोलना और दुष्ट पुरुषों का आदर न करना, इन दो कर्मों को करने वाला मनुष्य इस लोक में विशेष शोभा पाता है। दूसरी स्त्री द्वारा चाहे गए पुरुष की कामना करने वाली स्त्रियां तथा दूसरों के द्वारा पूजित मनुष्य का आदर करने वाले पुरुष, ये दो प्रकार के लोग दूसरों पर विश्वास करके चलने वाले होते हैं। जो निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तु की इच्छा रखता और असमर्थ होकर भी क्रोध करता है, ये दोनों ही अपने शरीर को सुखा देने वाले कांटों के समान हैं। दो ही अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रपंच में लगा हुआ सन्यासी। राजन, ये दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग के भी ऊपर स्थान पाते हैं। शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होने पर भी दान करने वाला। न्याय पूर्वक उपार्जित किए हुए धन के दो ही दुरुपयोग समझने चाहिए, अपात्र को देना और सत्पात्र को न देना। जो धनी होने पर भी दान न दे और दरिद्र होने पर भी कष्ट सहन न कर सके, इन दो प्रकार के मनुष्यों को गले में पत्थर बांधकर पानी में डुबा देना चाहिए। पुरुष श्रेष्ठ, ये दो प्रकार के पुरुष सूर्य मंडल को भेद कर उधर्व गति को प्राप्त होते हैं। योग युक्त सन्यासी और संग्राम में लोहा लेते हुए मारा गया योद्धा। भरत श्रेष्ठ, मनुष्यों की कार्य सिद्धि के लिए उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के उपाय सुने जाते हैं। ऐसा वेद वेता विद्वान जानते हैं। राजन, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष होते हैं। इनको यथा योग्य तीन ही प्रकार के कर्मों में लगाना चाहिए। राजन, तीन ही धन के अधिकारी नहीं माने जाते। स्त्री, पुत्र तथा दास, ये जो कुछ कमाते हैं, वह धन उसी का होता है जिसके अधीन ये रहते हैं। दूसरे के धन का हरण, दूसरे की स्त्री का संसर्ग तथा सुहृद मित्र का परित्याग, ये तीनों ही दोष नाश करने वाले होते हैं। काम, क्रोध और लोभ, ये आत्मा का नाश करने वाले नरक के तीन दरवाजे हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वरदान पाना, राज्य की प्राप्ति और पुत्र का जन्म, ये तीन एक और शत्रु के कष्ट से छूटना, यह एक तरफ। वे तीन और यह एक बराबर ही है। भक्त, सेवक तथा मैं आपका ही हूँ, ऐसा कहने वाले इन तीन प्रकार के शरणागत मनुष्यों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी बुद्धि वाले, दीर्घसूत्री, जल्दबाज और स्तुति करने वाले लोगों के साथ गुप्त सलाह नहीं करनी चाहिए। ये चारों महाबली राजा के लिए त्यागने योग्य बताए गए हैं। विद्वान पुरुष ऐसे लोगों को पहचान लें। तात,
गृहस्थ धर्म में स्थित लक्ष्मीवान आपके घर में 4 प्रकार के मनुष्यों को सदा रहना चाहिए। अपने कुटुंब का बूढ़ा, संकट में पड़ा हुआ उच्च कुल का मनुष्य, धनहीन मित्र और बिना संतान की बहन। महाराज, इंद्र के पूछने पर उनसे बृहस्पति जी ने जिन चारों को तत्काल फल देने वाला बताया था, उन्हें आप मुझसे सुनिए। देवताओं का संकल्प, बुद्धिमानों का प्रभाव, विद्वानों की नम्रता और पापियों का विनाश। 4 कर्म भय को दूर करने वाले हैं, किंतु वे ही यदि ठीक तरह से संपादित न हो तो भय प्रदान करते हैं। वे कर्म हैं आदर के साथ अग्निहोत्र, आदर पूर्वक मौन का पालन, आदर पूर्वक स्वाध्याय और आदर के साथ यज्ञ का अनुष्ठान। भरत श्रेष्ठ, पिता, माता, अग्नि, आत्मा और गुरु, मनुष्य को इन 5 अग्नियों को बड़े यत्न से सेवा करनी चाहिए। देवता, पितृ, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की पूजा करने वाला मनुष्य शुद्ध यश प्राप्त करता है। राजन, आप जहाँ-जहाँ जाएंगे, वहाँ-वहाँ मित्र, शत्रु, उदासीन, आश्रय देने वाले तथा आश्रय पाने वाले, ये 5 आपके पीछे लगे रहेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियों वाले पुरुष की यदि एक भी इंद्रिय छिद्र युक्त हो जाए, तो उससे उसकी बुद्धि इस प्रकार बाहर निकल जाती है, जैसे मशक के छेद से पानी। उन्नति चाहने वाले पुरुषों को नींद, तंद्रा, डर, क्रोध, आलस्य तथा दीर्घ सूत्रता, इन 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। उपदेश न देने वाले आचार्य, मंत्रोच्चारण न करने वाले होता, रक्षा करने में असमर्थ राजा, कटु वचन बोलने वाली स्त्री, ग्राम में रहने की इच्छा वाले ग्वाले तथा वन में रहने की इच्छा वाले नाई, इन 6 को उसी भांति छोड़ दें जैसे समुद्र की सैर करने वाला मनुष्य फटी हुई नाव का परित्याग कर देता है। मनुष्य को कभी भी सत्य, दान, कर्मण्यता, अनसूया, क्षमा तथा धैर्य, इन 6 गुणों का त्याग नहीं करना चाहिए। धन की आय, नित्य निरोग रहना, स्त्री का अनुकूल तथा प्रिय वादिनी होना, पुत्र का आज्ञा के अंदर रहना तथा धन पैदा करने वाली विद्या का ज्ञान, ये 6 बातें इस मनुष्य लोक में सुखदायिनी होती हैं। मन में नित्य रहने वाले 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य को जो वश में कर लेता है, वह जितेंद्रिय पुरुष पापों से ही लिप्त नहीं होता, फिर उनसे उत्पन्न होने वाले अनर्थों की तो बात ही क्या है। निम्नांकित 6 प्रकार के मनुष्य 6 प्रकार के लोगों से अपनी जीविका चलाते हैं। 7वें की तो उपलब्धि नहीं होती। चोर असावधान पुरुष से, वैद रोगी से, मतवाली स्त्रियां कामियों से, पुरोहित यजमानों से, राजा झगड़ने वालों से तथा विद्वान पुरुष मूर्खों से अपनी जीविका चलाते हैं। क्षण भर भी देख रेख न करने से गौ, सेवा, खेती, स्त्री, विद्या तथा शूद्रों से मेल, ये 6 चीजें नष्ट हो जाती हैं। ये 6 सदा अपने पूर्व उपकारी का अनादर करते हैं। शिक्षा समाप्त हो जाने पर शिष्य आचार्य का, विवाहित बेटे माता का, काम वासना की शांति हो जाने पर मनुष्य स्त्री का, कृतकार्य पुरुष सहायक का, नदी की दुर्गम धारा पार कर लेने वाले पुरुष नाव का तथा रोगी पुरुष रोग छूटने के बाद वैद्य का तिरस्कार कर देते हैं। निरोग रहना, ऋणी न होना, परदेश में न रहना, अच्छे लोगों के साथ मेल होना, अपनी वृत्ति से जीविका चलाना और निडर होकर रहना। राजन, ये 6 मनुष्य लोक के सुख हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदा शंकित रहने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करने वाला, ये 6 सदा दुखी रहते हैं। स्त्री विषयक आसक्ति, जुआ, शिकार, मद्यपान, वचन की कठोरता, अत्यंत कठोर दंड देना और धन का दुरुपयोग करना
ये 7 दुखदाई दोष राजा को सदा त्याग देने चाहिए। इनसे दृढ़ मूल राजा भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। विनाश के मुख में पड़ने वाले मनुष्य के 8 पूर्व चिन्ह हैं। प्रथम तो वह ब्राह्मणों से द्वेष करता है, फिर उनके विरोध का पात्र बनता है, ब्राह्मणों का धन हड़प लेता है, उनको मारना चाहता है, ब्राह्मणों की निंदा में आनंद मनाता है, उनकी प्रशंसा सुनना नहीं चाहता, यज्ञ याग आदि में उनका स्मरण नहीं करता तथा कुछ मांगने पर उनमें दोष निकालने लगता है। इन सब दोषों को बुद्धिमान मनुष्य समझे और समझकर त्याग दे। भारत, मित्रों से समागम, अधिक धन की प्राप्ति, पुत्र का आलिंगन, मैथुन में प्रवृत्ति, समय पर प्रिय वचन बोलना, अपने वर्ग के लोगों में उन्नति, अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति और जन समाज में सम्मान, ये 8 हर्ष के सार दिखाई देते हैं और ये ही अपने लौकिक सुख के भी साधन होते हैं। बुद्धि, कुलीनता, इंद्रिय निग्रह, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम, अधिक न बोलना, शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता, ये 8 गुण पुरुष की ख्याति बढ़ा देते हैं। जो विद्वान पुरुष 9 दरवाजे वाले, 3 खंभों वाले, 5 साक्षी वाले आत्मा के निवास स्थान, इस शरीर रूपी ग्रह को जानता है, वह बहुत बड़ा ज्ञानी है। महाराज धृतराष्ट्र, 10 प्रकार के लोग धर्म को नहीं जानते, उनके नाम सुनो। नशे में मतवाला, असावधान, पागल, थका हुआ, क्रोधी, भूखा, जल्दबाज, लोभी, भयभीत और कामी, ये 10 हैं। अतः इन सब लोगों में विद्वान पुरुष आसक्ति न बढ़ावें। इसी विषय में असुरों के राजा प्रहलाद ने सुधन्वा के साथ अपने पुत्र के प्रति कुछ उपदेश दिया था। नीतिज्ञ लोग उसे पुराने इतिहास का उदाहरण देते हैं। जो राजा काम और क्रोध का त्याग करता है और सुपात्र को धन देता है, विशेषज्ञ है, शास्त्रों का ज्ञाता और कर्तव्य को शीघ्र पूरा करने वाला है, उसे सब लोग प्रमाण मानते हैं। जो मनुष्यों में विश्वास उत्पन्न करना जानता है, जिनका अपराध प्रमाणित हो गया है, उन्हीं को दंड देता है। जो दंड देने की न्यूनाधिक मात्रा तथा क्षमा का उपयोग जानता है, उस राजा की सेवा में संपूर्ण संपत्ति चली आती है। जो किसी दुर्बल का अपमान नहीं करता, सदा सावधान रहकर शत्रु के साथ बुद्धिपूर्वक व्यवहार करता है, बलवानों के साथ युद्ध पसंद नहीं करता तथा समय आने पर पराक्रम दिखाता है, वही धीर है। जो धुरंधर महापुरुष आपत्ति पड़ने पर कभी दुखी नहीं होता, बल्कि सावधानी के साथ उद्योग का आश्रय लेता है तथा समय पर दुख सहता है, उसके शत्रु तो पराजित ही हैं। जो निरर्थक विदेशवास, पापियों से मेल, पर स्त्री गमन, पाखंड, चोरी, चुगलखोरी तथा मदिरापान नहीं करता, वह सदा सुखी रहता है। जो क्रोध या उतावली के साथ धर्म, अर्थ तथा काम का आरंभ नहीं करता, पूछने पर यथार्थ बात ही बतलाता है, मित्र के लिए झगड़ा नहीं पसंद करता, आदर न पाने पर क्रुद्ध नहीं होता, विवेक नहीं खो बैठता, दूसरों के दोष नहीं देखता, सब पर दया करता है, दुर्बल होते हुए किसी की जमानत नहीं देता, बढ़कर नहीं बोलता तथा विवाद को सह लेता है, ऐसा मनुष्य सब जगह प्रशंसा पाता है। जो कभी उदंड का सा वेश नहीं बनाता, दूसरे के सामने अपने पराक्रम की भी डींग नहीं हाँकता, क्रोध से व्याकुल होने पर भी कटु वचन नहीं बोलता, उस मनुष्य को लोग सदा ही प्यारा बना लेते हैं। जो शांत हुई वैर की आग को फिर प्रज्वलित नहीं करता, गर्व नहीं करता, हीनता नहीं दिखाता तथा विपत्ति में पड़ा हूँ ऐसा सोचकर अनुचित काम नहीं करता, उस उत्तम आचरण वाले पुरुष को आर्य जन सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। जो अपने सुख में प्रसन्न नहीं होता, दूसरे के दुख के समय हर्ष नहीं मनाता और दान देकर पश्चाताप नहीं करता,
वह सज्जनों में सदाचारी कहलाता है। जो मनुष्य देश के व्यवहार, लोकाचार तथा जातियों के धर्मों को जानने की इच्छा करता है, उसे उत्तम अधम का विवेक हो जाता है। वह जहाँ जाता है, वहीं महान जन समूह पर अपनी प्रभुता स्थापित कर लेता है। जो बुद्धिमान दंभ, मोह, मात्सर्य, पाप कर्म, राजद्रोह, चुगलखोरी, समूह से वैर, मत वाले, पागल तथा दुर्जनों से विवाद छोड़ देता है, वह श्रेष्ठ है। जो दान, होम, देव पूजन, मांगलिक कर्म, प्रायश्चित तथा अनेक प्रकार के लौकिक आचार, इन नित्य किए जाने योग्य कर्मों को करता है, देवता लोग उसके अभ्युदय की सिद्धि करते हैं। जो अपने बराबर वालों के साथ विवाद, मित्रता, व्यवहार तथा बातचीत करता है, हीन पुरुषों के साथ नहीं, और गुणों में बढ़े चढ़े पुरुषों को सदा आगे रखता है, उस विद्वान की नीति श्रेष्ठ है। जो अपने आश्रित जनों को बांटकर थोड़ा ही भोजन करता है, जो बहुत अधिक काम करके भी थोड़ा सोता है, तथा मांगने पर जो मित्र नहीं है, उन्हें भी धन देता है, उस मनस्वी पुरुष को सारे अनर्थ दूर से ही छोड़ देते हैं। जिसके अपनी इच्छा के अनुकूल और दूसरों की इच्छा के विरुद्ध कार्य को दूसरे लोग कुछ भी नहीं जान पाते, मंत्र गुप्त रहने और अभीष्ट कार्य का ठीक-ठीक संपादन होने के कारण उसका थोड़ा भी काम बिगड़ने नहीं पाता। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों को शांति प्रदान करने में तत्पर, सत्यवादी, कोमल, दूसरों को आदर देने वाला तथा पवित्र विचार वाला होता है, वह अच्छी खान से निकले और चमकते हुए श्रेष्ठ रत्न की भांति अपनी जाति वालों में अधिक प्रसिद्धि पाता है। जो स्वयं ही अधिक लज्जाशील है, वह सब लोगों में श्रेष्ठ समझा जाता है। वह अपने अनंत तेज, शुद्ध हृदय एवं एकाग्रता से युक्त होने के कारण कांति में सूर्य के समान शोभा पाता है। अंबिका नंदन, शाप से दग्ध राजा पांडु के जो 5 पुत्र वन में उत्पन्न हुए, वे 5 इंद्र के समान शक्तिशाली हैं। उन्हें आप ही ने बचपन से पाला और शिक्षा दी है। वे भी सदा आपकी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। तात, उन्हें उनका न्यायोचित राज्य भाग देकर आप अपने पुत्रों के साथ आनंद भोगिए। नरेंद्र, ऐसा करने पर आप देवता तथा मनुष्यों की टीका टिप्पणी के विषय नहीं रह जाएंगे। विदुर नीति, दूसरा अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो, उसे बताओ, क्योंकि तुम धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण हो। उदार चित्त विदुर, तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मुझे ठीक-ठीक उपदेश करो। जो बात युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझो, वह सब अवश्य बताओ। विद्वान, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है, इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट ही देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अजात शत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब ठीक-ठीक बताओ। विदुर जी ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता, उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी अथवा बुरी जो भी बात हो बता दे। इसलिए राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो, वही बात मैं आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्मयुक्त वचन कह रहा हूँ, उन्हें आप ध्यान देकर सुने। भारत, असत उपायों का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं, उनमें आप मन मत लगाइए। इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी के साथ किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो, तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए। खूब सोच विचार कर काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी काम का आरंभ नहीं करना चाहिए।
धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करके फिर काम आरंभ करे या न करे। जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता, वह राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता। जो इनके प्रमाणों को ठीक-ठीक जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित्त रहता है, वह राज्य को प्राप्त करता है। अब तो राज्य प्राप्त हो ही गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए। उदंडता संपत्ति को उसी प्रकार नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे की कांटी को लोभ में पड़कर निगल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती। अतः अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को वही वस्तु खानी चाहिए जो खाने योग्य हो तथा खाई जा सके, खाने पर पच सके और पच जाने पर हितकारी हो। जो पेड़ से कच्चे फलों को तोड़ता है, वह उन फलों से रस तो पाता नहीं, उल्टे उस वृक्ष के बीज का नाश होता है। परंतु जो समय पर पके हुए फल को ग्रहण करता है, वह फल से रस पाता है और उस बीज से पुनः फल प्राप्त करता है। जैसे भौरा फूलों की रक्षा करता हुआ उनके मधु का आस्वादन करता है, उसी प्रकार राजा भी प्रजाजनों को कष्ट दिए बिना ही उनसे धन ले। जैसे माली बगीचे में एक-एक फूल तोड़ता है, उसकी जड़ नहीं काटता, उसी प्रकार राजा प्रजा की रक्षा पूर्वक उनसे कर ले। कोयला बनाने वालों की तरह जड़ नहीं काटनी चाहिए। इसे करने से मेरा क्या लाभ होगा और न करने से क्या हानि होगी। इस प्रकार कर्मों के विषय में भली भांति विचार करके फिर मनुष्य करे या न करे। कुछ ऐसे व्यर्थ कार्य हैं जो नित्य अप्राप्त होने के कारण आरंभ करने योग्य नहीं होते, क्योंकि उनके लिए किया हुआ पुरुषार्थ भी व्यर्थ हो जाता है। जिसकी प्रसन्नता का कोई फल नहीं और क्रोध भी व्यर्थ है, उसको प्रजा स्वामी बनाना नहीं चाहती। जैसे स्त्री नपुंसक को पति नहीं बनाना चाहती, जिनका मूल छोटा और फल महान हो, बुद्धिमान पुरुष उनको शीघ्र ही आरंभ कर देता है, वैसे कामों में वह विघ्न नहीं आने देता। जो राजा मानो आंखों से पी जाएगा, इस प्रकार प्रेम के साथ कोमल दृष्टि से देखता है, वह चुपचाप बैठा भी रहे तो भी प्रजा उससे अनुराग रखती है। राजा वृक्ष की भांति अच्छी तरह फूलने पर भी फल से खाली रहे, यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसा होकर रहे। कच्चा होने पर पके की भांति अपने को प्रकट करे